अपनी 45 की डिग्री काटेंगे, क्योंकि जो डोर का फ्रेम होता है उस हिसाब से हमने अपना काटा है मीडियम जेड। और तो ये हमने एक साइड के बॉटम के कट्स के पीसे जो है। इसके बाद अभी हम अपना लॉक रखेंगे और सिलेंडर, और अभी हम अपनी फ्रीजिंग कर लेते हैं। तो दोनों फ्रीजिंग हमने कर ली, हम अपने हैं जिसकी मार्किंग कर लेते हैं। जो पहले हमारा जो फ्रीजिंग हमने शुरू की है अपनी एक, इसके बाद हम अपने हैंजिस को फ्रेम के अंदर डालेंगे और साइड में हम 10 मिली का सुराख करते हैं और अपने स्क्रू टाइट कर रहा हूँ। तो ये तो अभी हम अपनी अंदर की प्लेट जो है उसकी कटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमने नीचे मिडल में यानी देख रहे हैं एक साइड की टी को हमने रिवर्स अपनी लखों के 1 के कट्स लगा के, तो हम बैठे अपनी ऊपर क्लोज है वो हमने लगाई है। अभी हम बॉटम की जो बरिंग के लिए अभी हम अपनी साइड पे आए हैं, तो चेक करेंगे दरवाजे का मिजानिया ओके है, वो सुराख कर रहे हैं और साथ साथ अपने स्क्रू लगा रहे हैं। तो ये कैप लगाएंगे इसको हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह 10 सेंटी फिक्स फ्रेम और मीडियम जेड के अंदर एक प्लेट का डोर बनाने का तरीका का बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अपनी कटिंग स्टार्ट की है। तो सबसे पहले हम अपना फिक्स फ्रेम की हाइट काटेंगे। तो फिक्स फ्रेम की पहले हमने स्ट्रेट पीस काट लिए थे। अभी हम एक साइड पे अपनी 45 की डिग्री काटेंगे, क्योंकि जो डोर का फ्रेम होता है उसका टॉप की साइड पे 45 की डिग्री बनती है और नीचे से पीस स्ट्रेट रहता है। तो ये हमारा राइट साइड का पीस था, तो राइट साइड की हमने अपने ऊपर की 45 की डिग्री बनाई है। और अभी हम दूसरा जो हमारा फिक्स फ्रेम की हाइट है लेफ़्ट साइड की, इसी के सेम से हम अभी अपनी लेफ़्ट साइड की 45 की डिग्री काट लेते हैं। तो इसके बाद फिर हम अपने जो फ्रेम का टॉप का पीस है हमारा यानी विड्थ का पीस, उसकी डिग्री काटेंगे। फ्रेम की जो विड्थ की डिग्री होती है वो दोनों साइडों से 45 की कटती है। जैसा कि अभी आपने देखा एक साइड की मैंने 45 की डिग्री काटी है और अभी दूसरी साइड की 45 की डिग्री काट रहा हूँ। तो ये हमारा माशाल्लाह फ्रेम के तीनों पीस कट के रेडी हो चुके हैं। अभी हमने अपना मीडियम जेड की कटिंग करनी है। तो मीडियम जेड की कटिंग का तरीका भी ऐसे ही है, हमने स्ट्रेट पीस हाइट होकर काट लिए हुए हैं। अभी ऊपर की एक साइड पे हम अपनी 45 की डिग्री काटेंगे। तो इसका रही माइनस की बात, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। इसका जो हमने माइनस करना है, जो हमारे फ्रेम की बाहर की हाइट है उसमें हमने 3 सेंटी हाइट में माइनस करके अपना जेड काटना है। तो इसी तरह मैंने 3 सेंटी अपने फ्रेम की हाइट में से जेड को 3 सेंटी माइनस करके तो कटिंग किया है। और जो हमारा मीडियम जेड है इसकी जो हमने विड्थ काटनी है, विड्थ अगर आप बाहर से साइज़ काटते हैं इसका तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा 3.5 सेंटी। तो अगर आप अंदर रख के कटिंग करते हैं तो फिर ये यानी 3.5 वाला वो सीन नहीं रहता। फिर आप ऊपर रख के देख सकते हैं जितना भी आपने लूज़ रखना है 5 से 6 मिली आपने लूज़ रखना होता है जेड को फ्रेम की विड्थ में से। तो उसी हिसाब से हमने अपना काटा है मीडियम जेड और इसके ऊपर रख के अभी हम काट रहे हैं अपना डोर बॉटम। तो डोर बॉटम भी हमने एक साइड का काट लिया और दूसरे साइज़ का भी अभी हमने कट किया है। तो अभी ये हमारा डोर बॉटम भी हमारे मीडियम जेड की विड्थ के अंदर के साइज़ के मुताबिक हमने काट लिया है। अभी इसी के साइज़ के मुताबिक हमने अपनी स्मॉल टी काट दी है। जो हमारा बॉटम का साइज़ है वो तो हमने बॉटम के साइज़ के मुताबिक अपनी स्मॉल टी काटी है। इसको भी हम साथ साथ बॉटम को और स्मॉल टी को 1.5 सेंटी के कट्स लगा लेते हैं। तो अभी हम अपने कट्स लगा रहे हैं। तो टी को हमारे कट्स लग गए हैं, अभी हम बॉटम को कट्स लगा रहे हैं 1.5 सेंटी के। इसके बाद हम इन कट्स को फेंक देंगे। तो जैसे कि हमने कट्स लगा लिए, अभी हम अपना कटर का जो ब्लेड है उसको थोड़ा सा अप करते हैं और अपने जो 1.5 सेंटी के कट्स हैं उनको पीस को फेंक देते हैं। तो ये हमने एक साइड के बॉटम के कट्स के पीस जो है वो फेंक दिए हैं और अभी दूसरी साइड के फेंक रहे हैं। इसी तरह हमने टी के जो कट 1.5 सेंटी के लगाए हुए हैं उनके पीस भी हमने फेंक देते हैं। तो इसके बाद फिर हम अपने जो है दूसरा काम वो शुरू करेंगे। माशाल्लाह हमारा बॉटम और टी का जो कट्स वगैरह है वो भी हमने फेंक दिए। अभी हम सामने की साइड पे टी और बॉटम को 2-2 मिली फेंकेंगे ताकि हमारा जो बॉटम और टी है उसमें जो फ़र्क आने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ना रहे। तो दोनों साइडों पे हमने कट्स लगा लिए हैं। अभी हम अपने
जो लॉक है उसकी मार्किंग कर रहे हैं। नीचे से 90 पे रख के लॉक की मार्किंग होती है, तो उसी हिसाब से मैंने 90 पे निशान लगाया और अपने निशान अभी राइट एंगल की मदद से सीधे खींच रहा हूँ। तो इसके बाद अभी हम अपना लॉक रखेंगे और सिलेंडर और हैंडल की मार्किंग पीस के ऊपर उठा लेंगे। तो ये हमारे दोनों निशान लग गए और लॉक का बाहर का निशान भी हमने लगा लिया, जो हमने अंदर की तरफ उठाना है ये अभी हमने अंदर की तरफ उठा लिया। इसके बाद हम अपना ITA में दोनों लाइनें लगाएंगे। हमारी तकरीबन 2 सेंटी का बनता है अंदर का जो लॉक हमने निकालना होता है, तो 2 सेंटी का मैंने ITA में निशान लगा लिया। इसके बाद हमने साथ साथ अपनी जो लॉक पट्टी है फ्रेम की उसकी भी मार्किंग हमने कर ली है, क्योंकि हमारा साइड पे काम कम से कम पड़े, इसलिए हमने इधर ही अपना फ्रेम का लॉक भी निकालना होता है। तो अभी हम अपनी फ्रीजिंग कर लेते हैं। सिलेंडर की फ्रीजिंग अभी हम कर रहे हैं। इसी तरह सेम टू सेम हम करेंगे अपने हैंडल की फ्रीजिंग। तो दोनों फ्रीजिंग हमने कर लिया। इसी तरह सेम टू सेम दूसरी साइड पे भी हमने फ्रीजिंग की थी। अभी लॉक का जो अंदर वाला हिस्सा जिधर लॉक बैठता है वो हम फ्रीजिंग कर रहे हैं। इसको फ्रीजिंग करने के बाद फिर हम अपने जो फ्रेम की हमने लॉक पट्टी की जो मार्किंग की थी उसकी फ्रीजिंग कर लेते हैं। तो ये भी हमने फ्रीजिंग अपनी लॉक पट्टी वाली भी कर ली है और हमारा जो लॉक का अंदर की जो हमारी कटिंग है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम थोड़ी सी फाइल लगाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा कचरा वगैरह बूढ़ा वगैरह होता है वो ऊपर से उतरे और हमारा लॉक हैंडल वगैरह जो है अच्छे तरीके से साथ बैठ गई। अभी हम सब चेक करते हैं एक दफ़ा अपना सिलेंडर बिल्कुल परफेक्ट सिलेंडर बैठा है अंदर, बिल्कुल आराम से सिलेंडर अंदर डला है और लॉक भी खोल रहे हैं, बिल्कुल आराम से लॉक दोनों ऊपर नीचे के काम कर रहे हैं। तो ये हमारा लॉक का काम ओके हो चुका है। अभी जो हमने फ्रेम की फ्रीजिंग की थी उसके ऊपर हम अपनी ब्लैक कलर की पट्टी लगाते हैं, क्योंकि ग्रे कलर की हमारे पास नहीं है, ये रेडीमेड पट्टी मिलती है, तो इसलिए ये ब्लैक वाइट क्रीम कलर ब्राउन कलर इन कलरों में अवेलेबल है। तो हमने ब्लैक कलर की पट्टी लगा ली है। अभी हम अपने हैंजिस की मार्किंग कर लेते हैं। जो पहला टॉप का हैंजिस होता है वो ऊपर से 10 सेंटी मार्किंग करके नीचे की तरफ लगता है और दूसरा हैंजिस हमारा 35 की मार्किंग करके नीचे की तरफ लगता है और तीसरा हैंजिस हमारा जो हाइट हमारी होती है Z की उसके सेंटर में लगता है और चौथा हैंजिस हमारा नीचे से 20 सेंटी ऊपर की तरफ लगता है। तो ये चारों हैंजिस की उसी हिसाब से मैंने मार्किंग की हुई है, ठीक है। तो अभी हम राइट एंगल की मदद से अपनी लाइनें सीधी खींच रहे हैं और ये हमारी 1.5 सेंटी की कॉलर होती है। तो अभी हमने वर्नियर की मदद से 1.5 सेंटी का निशान लगाया। निशान हम एक ही लगाएंगे क्योंकि हमने फ्रीजिंग मशीन की मदद से अपनी गेज बंद कर लेनी होती है। तो ये हमारा जो फ्रीजिंग हमने शुरू की है अपनी, एक को हमने कर दी है। अभी इसी तरह सेम टू सेम बाकी की भी हमने फ्रीजिंग कंप्लीट कर दी है। तो इनको हैंजिस को लगाने से पहले फाइल लगानी चाहिए, तो फाइल लगा के हमने अपने हैंजिस लगाने अभी शुरू कर दिए। तो अभी हम अपना पहला हैंजिस लगा रहे हैं। इसको फुल टच रख के हमने Z के साथ लगाना होता है, बिल्कुल बीच में स्पेस नहीं रहनी चाहिए। हैंजिस आपका Z के साथ टच होना चाहिए। तो ये हमारे चारों हैंजिस Z को लग गए हैं। अभी हमने Z का जो इसको हमने हैंजिस लगाए हैं वो अपना पीस फ्रेम के ऊपर रखा है, यानी फ्रेम की हाइट के ऊपर, और हमने अपनी फ्रेम पे भी मार्किंग उठा ली है। तो अभी हम इसको भी राइट एंगल की मदद से लाइनें सीधी खींच लेते हैं और इसके बाद हमने 2 से 3 मिली गैप दे के तो अपनी ये वाली फ्रीजिंग भी कर लेनी है। तो इसी के मुताबिक मैं अपनी ये फ्रीजिंग भी की है। अभी हम फाइल थोड़ी सी लगाते हैं। इसके बाद हम अपने हैंजिस को फ्रेम के अंदर डालेंगे और इनको अपने स्क्रू लगा लेंगे। तो ये हमने अपने हैंजिस अंदर बिठा लिए। अभी हैंजिस को आपस में अच्छे से टच करना चाहिए ताकि बीच में गैप बिल्कुल ना रहे। तो ये हमने हैंजिस अच्छे से बिठा के इनके अभी हम सुराख लगा रहे हैं और अपना एक दफ़ा चेक किया, गैप ऊपर बिल्कुल बराबर है, 3 मिली गैप हमारा ऊपर आ रहा है। और अभी हम अपने 2 हैंजिस को स्क्रू लगा के हैंजिस को पक्का कर देते हैं। तो हमारे हैंजिस ऊपर के दोनों लग गए हैं और बाकी की भी हमने सुराख करके तो इनको फिट कर लिया। तो अभी हम अपना Z उतार लेते हैं। अभी हम इसके अंदर अपना 5 mm का ब्रश डालते हैं। ये ब्रश इसलिए डालते हैं कि ताकि हमारा जो दरवाज़ा जब भी बंद हो वो साउंड नहीं करे। तो नीचे से हमको इसको नोज़र प्लास की मदद से अपना ब्रश को हम जो है वो प्रेस करते हैं, यानी एलुमिनियम को प्रेस करते हैं ताकि ब्रश नीचे से ना निकले। और अंदर की तरफ हम अपनी रबड़ डाल रहे हैं। ये रबड़ देखने में भी खूबसूरत लगती है और इसके डालने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप बरक्लोज लगाते हैं आपकी बरक्लोज अच्छे से टाइट हो के इसके साथ Z के साथ लग जाती है।
तो हम अपनी अपनी अंदर की साइड पर रबर डाल रहे हैं और आउट साइड पर हमने 5 mm का बुरुश डाला है। ये हमारा डोर बॉटम का हमने एक सैंपल बनाया हुआ है, उसके मुताबिक अभी हम अपने निशान लगा रहे हैं। बॉटम के अंदर की साइड में हम 6 मिली का सुराख करते हैं और बाहर की साइड में हम 10 मिली का सुराख करते हैं। तो ये हमने दोनों साइडों पे 6 मिली के सुराख किए थे, अभी हम बाहर की साइड में 10 मिली के सुराख कर रहे हैं। इसके बाद हमने अपने एंगल लगाने हैं, तो अभी हमने अपने एंगल लगाने शुरू किए हैं। टी को एंगल लगाएंगे हम दोनों साइडों पे, 4 एंगल हमारे लगेंगे, 2 एक साइड पे और 2 एक साइड पे। इसके बाद फिर हम अपने बाकी जो हमारी फ्रेम की विड्थ को जो एंगल लगने हैं वो लगाएंगे, जेड के जो एंगल लगने हैं वो लगाएंगे। तो अभी हमने टी के एंगल कंप्लीट कर लिए हैं, अभी हम अपने जेड के एंगल लगा रहे हैं। पहले हमने सुराख किए थे, फिर हमने नीचे फाइल लगाई थी ताकि एंगल हमारा अच्छे से बैठ जाए, हमारा गैप वगैरह नहीं आए। तो अंदर की साइड पे हमने जो है रिवेट लगानी है और बाहर की साइड पे हमने स्क्रू लगाने हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अंदर की साइड में मैंने 2 रिवर्ट्स लगा ली। अभी हम अपना बाहर का एंगल लगाते हैं और बाहर के एंगल को हमने रिवर्ट्स नहीं लगानी, हैंजी स्क्रू लगाने हैं आधी इंच के। तो बाहर की साइड पे हम आधी इंच के स्क्रू लगा रहे हैं। जिस तरह हमने ये दोनों एंगल लगाए हैं इसी तरह सेम टू सेम दूसरी साइड पे भी हमने एंगल लगा लिए। अभी हम अपने फिक्स फ्रेम के जो विड्थ है उसको सुराख कर रहे हैं, तो इसको सुराख करके हम अपने एंगल लगाएंगे। तो हमने हाइटों और विड्थों दोनों को सुराख कर ली और काउंटर कर रहे हैं। हम काउंटर इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो स्क्रू है मशीनी स्क्रू वो अच्छे से अंदर बैठ जाए। ये हम अपने फिटिंग के सुराख कर रहे हैं, यानी जितना काम हमारा साइड का वर्कशॉप पे ख़त्म होता है हम उसको ख़त्म करते हैं। तो हमने अपने फिटिंग के सुराख भी साथ साथ कर लिए हैं और अपने एंगलों के सुराख भी साथ साथ कर लिए हैं। अभी हम अपना फ्रेम जुड़ाई कर रहे हैं, एक साइड हमने अंदर डाली है और दूसरी भी डाल के अपने स्क्रू लगा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपनी जो डिग्री है उसको बढ़ा रहा हूँ और अपने स्क्रू टाइट कर रहा हूँ। तो ये माशाल्लाह एक साइड का हमारी डिग्री बैठ गई है और दूसरी साइड की भी मैंने अपनी डिग्री बैठा ली है। तो ये माशाल्लाह फ्रेम हमारा जुड़ चुका है। अभी जो हमने अपनी जेड की जो जुड़ाई करनी है वो हमने पीस यानी खड़ा रख के जुड़ाई करनी है। तो मैंने विड्थ टेबल के ऊपर रखी है और उसके ऊपर अपना हाइट को खड़ा किया और अपनी अंदर के सुराख लगा के मैंने अपनी दोनों रिवर्ट्स लगा ली हैं। अभी मैं बाहर के सुराख करूँगा और बाहर अपने 1/2 इंच के हैंजी स्क्रू लगाऊंगा। तो ये मैंने दोनों स्क्रू अपने 1/2 इंच के हैंजी स्क्रू लगा लिए बाहर की साइड में। सेम टू सेम इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी अंदर की साइड में रिवर्ट्स लगानी है और बाहर की साइड में हैंजी स्क्रू लगाने हैं। तो ये माशाल्लाह दौड़ा हमारा जुड़ के रेडी हो चुका है। इसके बाद अभी हमने अंदर का साइज़ लिया अपनी किक प्लेट का। तो अभी हम अपनी अंदर किक प्लेट जो है उसकी कटिंग कर रहे हैं। तो इसकी कटिंग करके हमने किक प्लेट को इसके अंदर डाल लेना। ये हमारी डबल साइड किक प्लेट है, इसमें एक सिंगल साइड आती है। सिंगल साइड इधर दुबई में बहुत ही कम यूज़ होती है, मैंने तो आज तक नहीं लगाई। 15 साल के अंदर यही डबल साइड किक प्लेट ही यूज़ होती है। तो हम अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम इन किक प्लेटों को एक दूसरे के अंदर डाल के एक पैनल की शक्ल बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी किक प्लेट कट गई है और अभी मैं इन किक प्लेट को एक दूसरे के अंदर डालना शुरू किया। तो ये हमने 1/2 किक प्लेट ऊपर डालनी है। उसके बाद हमने नीचे मिडल में यानी अपनी स्मॉल टी लगानी है। तो स्मॉल टी लगाने के बाद जो बाकी 1/2 किक प्लेट है वो हमने इसके नीचे डालनी है। टी डालने का मकसद ये है कि टी के साथ हमारा डोर जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, यानी डोर के लपकने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए मिडल में हम टी लगाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक साइड की टी को हमने रिवर्स अपनी लगा ली है। तो अभी हम दूसरी साइड की सुराख करके तो दूसरी साइड की भी हमने सेम टू सेम और रिवर्स लगा के तो टी को जेड के साथ फिक्स कर दिया। अभी हम नीचे का पैनल अपना किक प्लेट का डाल रहे हैं। इसके बाद हमने अपना डोर बॉटम अंदर डालना है, ठीक है। अभी हम इसको डोर बॉटम को जो स्क्रू लगाएंगे वो 1 इंच के स्क्रू लगाएंगे। तो अभी हम अपने बॉटम को 1 इंच के स्क्रू लगा रहे हैं। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी 1-1 इंच के अपने स्क्रू लगा लेते हैं। तो हमने दोनों साइडों पे स्क्रू लगा लिए हैं। अभी हमने अपनी बरक्लोज का साइज़ लिया है। तो अभी हम अपनी बरक्लोज की विड्थ काटते हैं। सबसे पहले जो है वो विड्थें लगती हैं, इसीलिए हमने पहले विड्थें काटी हैं। अभी हम विड्थों के कट्स लगा रहे हैं। ये तकरीबन 1 सेंटी का कट्स लगता है। तो विड्थों के 1 सेंटी के कट्स लगा के तो हम विड्थें अपनी
लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी हाइटों का साइज़ लेंगे तो अपनी फिर हाइटें लगाएंगे। तो ये माशाल्लाह भी हम इनको कट्स लगा रहे हैं, ये एंगल के कट्स लगा रहे हैं ताकि हमारा जो एंगल है वो इसके साथ बरक्लोज के साथ टच ना हो। तो हमने पहले मिडल की जो टी है उसके बरक्लोज लगाए हैं। अभी हम ऊपर का जो टॉप की बरक्लोज है वो हमने लगाई है। अभी हम बॉटम की जो बरक्लोज है वो लगा रहे हैं। तो ये रबड़ हमने डाली थी, इसलिए हमको अभी वुड का एक पीस रख के तो टाइट करके बरक्लोज लगानी पड़ी है। तो टाइट लगाने के लिए ही हमने रबड़ डाली थी। तो ये हमारी अभी हाइटें भी कट गई हैं और अभी हम अपनी हाइटें भी लगा रहे हैं। तो माशाल्लाह दरवाज़ा तकरीबन हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इस दरवाजे को साइड पे लेके जाके फिट करेंगे। तो ये हमारी बरक्लोज लग गई हैं और दरवाज़ा माशाल्लाह हमारा रेडी हो गया। अभी हमारा जो इसका फिटिंग का काम है हम उसके ऊपर अभी आते हैं। फिटिंग के लिए अभी हम अपने साइड पे आए हैं। तो सबसे पहले हमने अपना फ्रेम अंदर डाला है। तो फ्रेम हमने देखा बिल्कुल ठीक है हमारा इसका साइज़। अभी हम अपने हिल्डी के सुराख कर रहे हैं, क्योंकि फिटिंग के सुराख हम वर्कशॉप पे करके लेके आए थे। डायरेक्ट हमने हिल्डी के सुराख किए हैं, 2 सुराख करेंगे, एक हम ऊपर का और एक नीचे का। इसके बाद हम अपना जो दरवाज़ा है वो इसके अंदर डाल के चेक करेंगे दरवाजे का मिज़ानिया ओके है। अगर दरवाजे का मिज़ानिया ओके होगा यानी उसका लेवल ओके होगा, सेटिंग ओके होगी, तो उसके बाद हम अपने बाकी जो फिटिंग के सुराख हैं वो लगाएंगे। तो हमने दरवाज़ा अंदर डाल लिया। अभी हम एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमारे दरवाजे का जो गैप है ऊपर नीचे से हर तरफ से ठीक है। तो जैसे कि हमने अपना दरवाज़ा चेक कर रहे हैं, हमारा गैप बिल्कुल माशाल्लाह हर तरफ से परफेक्ट है, क्योंकि हमारे मिस्त्री ने माशाल्लाह प्लस्तर अच्छा किया हुआ था लेवल में। तो ये हमारा गैप जो है साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो अभी हम अपने बाकी भी जो सुराख रह गए थे वो सुराख कर रहे हैं और साथ साथ अपने स्क्रू लगा रहे हैं। तो ये हमारा माशाल्लाह फिटिंग के सुराख लग चुके हैं। अभी हम अपना लॉक हैंडल लगाते हैं। तो हमने अभी अपना लॉक अंदर डाला है। इसके बाद हम अंदर सिलेंडर लगा के तो सिलेंडर का स्क्रू लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी चाबी लगा के तो एक दफ़ा अपना लॉक खोल के बंद करके चेक करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अभी हम अपने हैंडल की किल्ली लगाते हैं और अपना हैंडल इसको फिट कर लेते हैं। तो हमने अपनी किल्ली अंदर डाल ली है। तो एक साइड पे हम हैंडल डाल के अंदर तो इसको स्क्रू लगा लेते हैं। तो हैंडल जब भी आप लगाएं बिल्कुल सीधा रख के लगाएं। हैंडल टेढ़ा लगने की वजह से आपका लॉक वगैरह टाइट भी हो जाता है। तो बाहर का हमारा हैंडल लग गया। अभी हम अंदर की साइड पे हैंडल को फिट किया और साथ साथ हमने अपने लॉक के जो स्क्रू हैं ऊपर नीचे के वो दोनों लगा लिए हैं। तो अभी हम अपना एक दफ़ा लॉक चेक कर रहे हैं। लॉक हमारा बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। अभी हम हैंडल के जो कवर्स हैं वो लगा रहे हैं ताकि हमारे स्क्रू जो है वो कवर हो जाएं। इसके बाद हम अपने सिलेंडर की कैप लगाएंगे। इसको हमने सिल्वर कलर की रिबन्स लगानी है, क्योंकि हमारी जो सिलेंडर की कैप है वो सिल्वर कलर की है। तो हमने 2 सुराख किए हैं, इन दोनों सुराखों पे हम सिल्वर कलर की रिबन्स लगाएंगे। इसी तरह सेम टू सेम हमने अंदर की साइड पे भी अपना कैप को सिल्वर कलर की रिबन्स लगानी है। इसके बाद हम अपना लॉक एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि हमारा लॉक सही से लग रहा है। ऊपर का लॉक हमारा ठीक है और नीचे का भी माशाल्लाह हमारा लॉक ठीक से लग रहा है। तो तकरीबन माशाल्लाह हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था हमारा वर्कशॉप से बनाने से लेके साइड पे फिक्सिंग करने का डोर का तरीक़ाकार। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई होगी। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।